नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हर सरकार का प्रयास होता है कि वह सोशल वेलफेयर को बढ़ावा दे, और इस सोशल वेलफेयर की दिशा में जो हर संभव प्रयास सरकार से हो सकता है वह करने की कोशिश करती है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक एक स्कीम लॉन्च की गई है, एक प्लान लॉन्च किया गया है, जिसका पर्पज़ है कि ऐसे लोग जो दिव्यांगजन हैं उनको बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सके, उनकी जो अचीवमेंट है उन अचीवमेंट को लेकर। तो ये स्कीम क्या है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो हर एक पहलू पर यहाँ आपसे चर्चा करेंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसको बहुत बढ़िया तरीके से। द मध्य प्रदेश स्टेट फंड फॉर एम्पावरिंग दिव्यांग जन जो प्रोफेशनल हैं, इन प्रोफेशनल्स को लेके मध्य प्रदेश राज्य दिव्यांग जन सशक्तिकरण निधि है खेल, कला, संस्कृति और शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की विस्तृत मार्गदर्शिता। मतलब ऐसे लोग जो खेल में हैं, संस्कृति में हैं, कला में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके द्वारा अगर कुछ बेहतर किया जाता है तो जो सरकार है, इस सरकार के द्वारा उनको सपोर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उनको इनकरेज किया जा सके और बहुत बेहतर तरीके से ये यहाँ पे काम कर सके। ठीक है भाई, क्या कर रहे हैं देखो, जरा समझते हैं। द विजन to providing a global platform for Madhya Pradesh दिव्यांग टैलेंट विदाउट द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। इसका जो पर्पज़ है वो पर्पज़ बड़ा सिंपल सा है। आर्थिक तंगी के बिना मध्य प्रदेश की दिव्यांग प्रतिभाओं को वैश्विक मंच पर चमकने का अवसर प्रदान करना। ये राज्य दिव्यांगजन निधि जो बनाई जा रही है, इसका बड़ा सिंपल पर्पज़ है, और पर्पज़ ये है कि ऐसे स्किलफुल जो दिव्यांगजन हैं, जिनके पास टैलेंट है, चाहे वो खेल हो, कला हो, संस्कृति हो, शिक्षा हो, इससे संबंधित, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर अपनी प्रतिभा जो है इसका परिचय दे सके। इसको बेहतर तरीके से सपोर्ट करने के लिए ये फंड यहाँ पे बनाया गया है। A historic step by the state government ensure that financial hardship never prevent a professional from making the state proud globally। बड़ा सिंपल सी बात है कि हम एक ऐसा ऐतिहासिक कदम ले रहे हैं जो दिव्यांगजनों को कभी भी प्राउड फील कराने से नहीं रोकेगा स्टेट को, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल बर्डन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, काफ़ी बेहतर तरीके से इस पर काम किया जा सकता है। शायद सरकार का ऐतिहासिक कदम, ताकि आर्थिक अभाव किसी भी पेशेवर का प्रदेश का नाम रोशन करने से ना रोक सके। मतलब कोई भी जो स्किलफुल पर्सन है उसको नाम करने से ना रोक सके फाइनेंशियल बर्डन, इसी के लिए इस इनिशिएटिव को यहाँ पर लेकर आया गया है। ठीक है, अब क्या है समझो। पहले क्या हुआ करता था, पहले कुछ ऐसा ऐसा रेड टैप आपको देखने को मिल जाता था। टैलेंटेड प्रोफेशनल फोर्स टू रन अराउंड डिस्ट्रिक्ट एंड द कैपिटल एडॉक हेल्प। सहायता के लिए जिला और राजधानी के चक्कर काटना पड़ता था। अब बिल्कुल सीधा एक प्लान बना दिया है। अ सिस्टमेटिक फाइनेंशियल मैकेनिज्म मैप्ड बाय मिनिस्टर नारायण सिंह कुशवाहा, पीएस सोनाली सोनके और विजय नागर एंड कमिश्नर केजी तिवारी। एक व्यवस्थित आर्थिक तंत्र विभागीय मंत्री और अधिकारियों के प्रयास से तैयार किया गया है। मतलब पहले बहुत परेशान होना पड़ता था, अब एक सीधा सिस्टम यहाँ पे बना दिया गया है और सीधे सिस्टम का सीधा फायदा इनको मिलेगा। हेल्थ एंड इक्विपमेंट है ना, चिकित्सा और उपकरण सहायता मिलेगी। एकेडमिक इनोवेशन, शिक्षा और नवाचार में सहायता। तैयारी और यात्रा, विक्ट्री और पुरस्कार, मतलब सब कुछ मिलेगा। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वहाँ हेल्प आपको मिलेगी। ट्रेवल आपको मिलेगा, रिवॉर्ड अवार्ड आपको मिलेंगे, मोरल सपोर्ट आपको मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलेगा। सब कुछ इस इनिशिएटिव के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी हमारे दिव्यांगजन प्लेयर हैं या दिव्यांगजन जो टैलेंटेड प्रतिभागी हैं, इन प्रतिभागियों के लिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। अब एलिजिबिलिटी रूल क्या है। एनुअल इनकम इंडिविजुअल और गार्जियन अप टू 8 लाख। पात्रता व्यक्तिगत या अभिभावक की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक होनी चाहिए, मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक, है ना। तो मेंटेनेंस ऑफ, है ना, जो कोलियर इम्प्लांट का रखरखाव, रिपेयर ऑफ डिसेबिलिटी इक्विपमेंट, दिव्यांगता उपकरणों की मरम्मत और उच्च सहायता आवश्यकताएं। तो 10 लाख रुपए तक का जो सहायता है सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसके थ्रू आप अपनी फील्ड में जो भी बेहतर कर सकते हैं वो बेहतर करने के लिए आपको सपोर्ट किया जाएगा। खुद की या परिवार की जो मिनिमम आय है ये 8 लाख रुपए वार्षिक आपकी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एकेडमिक उत्कृष्टता अप टू 5 लाख एनुअली, अधिकतम 5 लाख प्रति वर्ष। कवर रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन, ट्रेवल, बोर्डिंग एंड रजिस्ट्रेशन फीस एट नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार,
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में शोध पत्र प्रस्तुति, यात्रा और पंजीकरण शुल्क शामिल है। अगर शिक्षा के फील्ड में काम कर रहे हैं तो 5 लाख रुपए आपको एनुअली मिल जाएगा। इनोवेशन, एक्चुअल एक्सपेंसेस कवर्ड, वास्तविक व्यय की राशि फॉर नोबल एक्सपेरिमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर नवीन प्रयोगों के लिए जो भी खर्चा आएगा वो सारा का सारा खर्चा यहाँ पे कवर किया जाएगा। मतलब आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, राज्य सरकार आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपकी मदद करने के लिए तैयार है। प्रिपरेशन एंड पार्टिसिपेशन सपोर्ट, यात्रा और तैयारी सहायता, फंड स्पेशली एलोकेटेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन कंपटीशन अक्रॉस स्पोर्ट, पैरा एंड स्पेशल आर्ट, म्यूजिक एंड डांस। 1 लाख रुपए स्टेट लेवल पर अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगिता में, किसी भी स्पोर्ट में, तो 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, जिसमें ट्रेवल और प्रिपरेशन सारी चीज़ें शामिल रहेंगी। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर पार्टिसिपेट करते हैं तो 2 लाख रुपए की सहायता राशि आपको दी जाएगी, और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो 5 लाख रुपए की सहायता राशि आपको दी जाएगी, जिससे आप अपनी तैयारी, आपकी ट्रेनिंग इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं ना, बेहतर किया जा सकता है। तो हर एक फील्ड में सपोर्ट करने का प्रयास आपके सामने कर रही है। द विक्ट्री रिवॉर्ड है ना, पदक पुरस्कार तालिका क्या है। इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप गोल्ड जीतते हैं तो 10 लाख की सहायता है, रजत जीतते हैं तो 7 लाख रुपए, और ब्रॉन्ज जीतते हैं तो 5 लाख रुपए का रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। और नेशनल लेवल पर 3 लाख रुपए, सिल्वर पर 2 लाख रुपए और ब्रॉन्ज पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार सरकार के द्वारा आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है। अब रिसर्च एंड इनोवेशन 5 लाख, आ कंप्लीट इकोसिस्टम एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण का संपूर्ण सहायता चक्र है। ये सब कुछ एक ही जगह आपको देखने को मिल रहा है। सरकार हर एक फील्ड में सपोर्ट करने के लिए आपको जा रही है, और ये राज्य दिव्यांगजन सपोर्ट फंड या निधि के नाम से सरकार तैयार कर रही है, जिसमें दिव्यांगजनों को हर एक स्तर पर सहायता राशि दी जाएगी, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कला हो, चाहे खेल हो, या कोई इनोवेशन की फील्ड हो। कहीं पुरस्कार जीतते हैं तो भी सरकार के द्वारा यहाँ एक ठीक ठाक मानदेय आपको दिया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है मध्य प्रदेश सरकार का, ध्यान रखिएगा। आप कैसे कर सकते हैं एक्सेस, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, सीधा जो दिव्यांगजन जो पोर्टल है वहाँ जाके आपको इस फंड में एनरोल करने का मौका मिलेगा। जाके अपने आप को रजिस्टर कीजिए, और सरकार के द्वारा जो दिव्यांगजन सहायता निधि मुहैया कराई जा रही है उसका लाभ कमाइए, और जिस भी फील्ड से आप संबंधित हैं उस फील्ड में काफ़ी बेहतर कीजिए। अपने आप को प्राउड फील कराइए, स्टेट को प्राउड फील कराइए, नेशन को प्राउड फील कराइए। जय हिंद। ठीक है। अब आपकी तैयारी बेहतर कैसे हो सकती है हम आपको बताते हैं कि देखो, आप अगर तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी की, तो अभी हमारी सभी कोर्सेज पर सफलता महोत्सव सेल चल रही है, जिसमें 70% का ऑफ चल रहा है। अभी तक का सबसे बड़ा ऑफ आपको देखने को मिलेगा। 70% ऑफ यहाँ पर है। आरएम फाउंडेशन बैच में, सृजन इंग्लिश मीडियम, निश्चय थियरी फाउंडेशन, आलेखन आंसर राइटिंग बैच और अभ्युदय हिंदी मीडियम बैच, हर बैच में आपको ये मतलब फ़ायदा मिलेगा 70% का। जल्दी जाइए, जीआरएस लाइव कोड के थ्रू एनरोल कीजिए, और आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं जहाँ टीम आपकी हेल्प करेगी, 9289996921। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय।